हमारे प्रोड्यूसर और सुपरस्टार मिस्टर सलमान खान यहाँ पे आ रहे हैं। वाह। और वो भी अकेले नहीं आ रहे हैं, साथ में कटरीना भी आ रही है, यू नो। अच्छा, मैं जब से आया हूं मुझे हर जगह कटरीना ही दिख रही है। हाँ। ओह माय गॉड, कटरीना तुम यहाँ भी? तुम्हें पता है, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि काश हम दोनों जुहू बीच पे जाएं, एक ही काला खट्टा लें, उसको चूस चूस के गोरा कर दें। लेकिन ये तुम्हारी हंसी अर्चना जी जैसी क्यों हो रही है? गौर से देख कपिल, मैं ही हूँ अर्चना। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। ये होता है ऑरा, देखो आप। आज मुझे आपके अंदर कटरीना दिख रही है, नहीं तो आपके अंदर से हमेशा मुझे गोगा कपूर दिखता रहा। एनीवे, इस चक्कर में अपना मैं मेन काम ना भूल जाऊं। आज देखो, आज हमारे प्रोड्यूसर आ रहे हैं। आप में से किसी को कंप्लेंट हो तो बताना नहीं। तुम लोगों को कोई कंप्लेंट है कि प्रोड्यूसर के सामने मुंह नहीं खोलना? और किसी को कोई कंप्लेंट हो? मुझे है। इधर मेरी नींद नहीं पूरी होती, तुम अपना मेला लगाकर बैठ जाते हो। यार तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेडरूम में तो आते आते थे, मेरे किचन में भी तुम आ गए हो। ये किचन है तेरा? किचन देख लो, एक लोटा पड़ा हुआ है। हाँ। चेन वाला लोटा। ओए, ये तो ट्रेन में होता है। वहीं से तो लेकर आया हूँ। ये चेन के साथ बंधा हुआ था। हाँ। उनकी चेन छोटी थी। हाँ। तो मैंने रेलवे वालों को चिट्ठी लिखी। हाँ। मैंने कहा आपका जो लोटा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने बड़ा ही रूड जवाब दिया मेरे को आगे से, कहते अपनी डेस्टिनेशन लोटे तक ले जाओ। फिर मैं लोटा काट के घर ले आया। तुझे शर्म नहीं आती? ट्रेन में से लोटा उठा के ले आया। तो इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? वहां पर लिखा ही होता है रेलवे आपकी संपत्ति है। बेवकूफ आदमी, तेरे जैसे लोगों की वजह से रेल की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। तुझे मैंने कितनी बार कहा यहाँ पे ना सोया कर। तो मैं अकेला इधर रहता हूँ, अर्चना जी भी तो इधर ही रहती हैं। हाँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल, उनको डर रहता है मैं ना फ्रूट खा जाऊं, मुझे डर रहता है ये ना फ्रूट खा जाए। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके फ्रूटों का टोकरा इधर बचा हुआ है। इधर आ, एक संतरा ले, निकल इधर से। एक संतरा ले, निकल इधर से। मुझे भी पता है आज इधर सलमान और कटरीना आने वाले हैं। और उसी हिसाब से मैंने अपना प्रोटोकॉल सेट किया है। प्रोटोकॉल? क्या क्या सेट किया है? यार वही जो बड़े लोग करते हैं किसी को मिलने से पहले कि... प्रोटोकॉल। चलो क्या सारी बातें छोड़ो। हाँ। जैसे ही सलमान भाई अंदर आएंगे, पहले 4-5 बातें मैंने करनी है। हाँ, वो एक भी नहीं सुनेंगे वो तो उनका प्रोटोकॉल है ना, वो छोड़ो। हाँ। और मेन बात पे ध्यान दो। अगर कटरीना बोले कि यू आर वेरी क्यूट, यू आर वेरी स्मार्ट, तुमने जेलसी नहीं करनी। आप लोग जाओ, कोई शो नहीं हो रहा। तुझे कटरीना बोलेगी तू क्यूट लग रहा है, तो क्यों नहीं बोलेगी भाई? वो रात को मेरे सपने में आई। अच्छा, मैं इधर लेटा हुआ था, वो चल के बालकनी भी आई। कटरीना आई और तेरे पे कंबल डाल के चली गई। हाँ, ठंड लग रही थी ना, उसको केयर कर रही थी मेरी। सुन मेरी बात। हाँ जी। कटरीना और सलमान आ रहे हैं। सोनी साहब का मैसेज आया खास तेरे लिए। हाँ। सोनी साहब ने बोला है कि जब भी सलमान और कटरीना इधर आए, हाँ। तूने इधर आना ही नहीं है। देखो मैं तो उनकी बात मान जाऊं, लेकिन मेरे फैंस नहीं मानते। उन्होंने ट्विटर पे हैशटैग चलाया हुआ है, आएगा तो चंदू ही। वाह। चल चल भाग इधर, भाग चल। ए सपना, मेरे को क्यों मार रही है? एक तो मसाज नहीं की। अबे सलमान आ रहा है, सलमान। तुझे लगता है मैं तेरे जैसे लुखे का मसाज करेगी? भाग। तो फिर मुझसे पैसे क्यों लिए? तब मेरा मसाज का मूड था, अभी नहीं है। अभी मूड नहीं है ना मसाज का? हाँ। तो मेरे पैसे वापस कर। पैसे देने का भी मूड नहीं है। ए सपना, ये सब नहीं चलेगा इधर, समझी ना? ए समझी ना, ज्यादा वट मत दिखा मेरे को। तू मेरे भाई को जानता नहीं, कृष्णा को। मालूम है उसका मामा गोविंदा है, गोविंदा। हाँ। अब मैं
बड़ा हाय कप्पू कैसे? अरे मैंने सुना सलमान आ रहे, हाँ? मैं क्या करूं? बोलना। खबरदार अगर शेरा से भी बड़ा मुंह लेके सलमान खान के पास आई तो। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं अपना मुंह छोटा करवा लेगी। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है मालूम है? अच्छा? वैसा ना पाइप डालते और सारा फैट जो है चूस लेते। अरे अरे भिखारी बाबा कैसे? मैं तेरे को एक बात बताऊं, अगर आपको सलमान भाई के गुड बुक्स में रहना है ना, हाँ। तो इसका किसी और शहर में ट्रांसफर करवा दो। मैं किसी और शहर में क्यों जाऊंगा? किसी और फैमिली की औरत? इधर हटो कप्पू। सलमान भाई इधर आ रहे हैं, मैं तो उनसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्या? कि इधर हैंड पंप लगवा दें। हफ्ता 10 दिन के बाद तो नहाना पड़ता ही ना बंदे को। अरे नहाने का इंतजाम मैं कर देगी। नाला सोपार में मुकेश का है, डुक्कर वॉशिंग सर्विस, उधर कर लेना। कप्पू मैं डुक्कर के साथ नहाऊंगा? यही बात डक्कर पूछ रहे थे, हम चंदू के साथ नहाएंगे। आपको पता है एक बार सूरों के साथ नहाने भी गया, हाँ। उनका बड़ा वाला सरपंच आया, मुंह में गंदा पानी भर के इसके मुंह में पिचकारी मार के गया वो। फ्रेंडशिप। ए हट रे कप्पू, मैं क्या बोलती, हाँ। जब ये लोग आएंगे ना, हाँ। तो आप कटरीना को बातों में बिजी कर देना। हाँ। मैं ना सलमान को पार्लर में ले जाके उसका मसाज करेगी। सलमान भाई कटरीना जी को छोड़कर इस डिश एंटीना जी के साथ जाएंगे। अबे ओ भिवंडी के भिखारी, ज्यादा बकवास की ना, मिट्टी के तेल से मसाज करके तेरे को वेल्डिंग की दुकान में छोड़ देगी। फिर ऐसी जगह जगह से चिंगारी निकलेगी ना तेरी, तो पता चलेगा तेरे को। बड़ा सलमान सर आ गए। मालिक बोल। भूरी आज तुम मेरी मोहब्बत देखना। शट अप, खबरदार मुझसे मोहब्बत की बात की और तो। तुमसे नहीं, मैं कटरीना जी की बात कर रहा हूँ। तुम ना ये जो बेवकूफ वाली बातें करते हो ना, इसीलिए तुम्हारी इतनी ज्यादा बेइज्जती होती और है। तुम्हारी इतनी ज्यादा बेइज्जती होती है कि तुम्हें बेवकूफ वाली बातें करने का टाइम ही नहीं मिलता। अरे छोड़ छोड़, कैसी बात करते हैं ये लोग। तू टेंशन मत ले, ये लड़के लोग ऐसे ही रहते हैं। जब भी कोई खूबसूरत लड़की आती है ना, तो बदसूरत लड़की को भूल जाते हैं। Shut up, सपना। अरे वाह, मैं फर्स्ट टाइम नोटिस की। एक बार उधर बोल। क्या? Shut up, सपना। इसके होंठ देखिए आपने, इसका जो पाउट है ना, एकदम बेबी डुक्कर के जैसा है। सेम। मैंने कभी नोट नहीं किया, सेम है ना? थैंक यू। थैंक यू वाली कोई बात नहीं, जब वही डुक्कर बड़ा जाता है बिल्कुल तेरे जैसा लगता है। ओए डुक्कर पार्टी, बाहर फ्रेश कीचड़ डाला मैंने, चलो जाके स्विमिंग करो। अरे वाह, अरे हाय हाय हाय, अरे यार अच्छा हुआ कि आप सभी यहीं पे मिल गए। हमें जरा अपने जोक्स ना आज टेस्ट करने हैं। अच्छा, टेस्ट मतलब? नहीं मतलब क्या, सलमान खान जी कैटरीना जी आ रहे हैं, हम नहीं चाहते उनके सामने कोई हल्का जोक पेश हो जाए, तो ट्राई कर लेते हैं। हाँ, हम सुनाते, जरा हाँ, बताइएगा सुनाओ, कैसा सुनाओ, लगा। सुनाओ, ये जल्दी लेकर सुनाओ। आए हैं। एक हाथी 3 चींटी से, हाँ। तुम मुझसे कुश्ती लड़ोगे? चींटी हाथी से, नहीं हम अकेले पे वार नहीं करते। मैं जा रहा हूँ ऐसे जोक सुनाने तो। क्या क्या हंसी नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। तेरे पिछली बार भी 3-4 जोक खराब गए थे, मैंने लिख लिया, मैं सारा हिसाब किताब देने वाला प्रोड्यूसर नहीं, का। कपूर, आज का जोक फिर खराब। नहीं ऐसा ऐसा मत करो यार। लास्ट टाइम भी 4 लोग तो हंसे थे, वो उधर जो पीछे बैठे थे वो वाले। हाँ। वैसे हम बहुत नर्वस है, कैटरीना जी आ रही है ना। वैसे आप लोग एक बात बताइए, हाँ। एकदम जो सुबह सुबह जो सपना देखता है इंसान, वो सच होता है क्या? क्यों? क्योंकि आज सुबह हमने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा। कि कैटरीना हमारे तबेले पर आई। उन्होंने हमारी भैंसिया को चारा खिलाया। लेकिन मेरे को जो सपना आया वो तो उल्टा था। क्या? मैंने देखा मेरे सपने में कटरीना नहीं शेर आया और वो तेरा पनीर निकाल रहा था। ना ऐसा हो कैसे सकता है? खाया हमने जब राजमा, तो पनीर कैसे निकलेगा? शेरा का पता नहीं, लेकिन जब मैं दीदी को बोलूंगी ना आपकी इन हरकतों के बारे में, आपको घर से जरूर निकाल देंगी वो। जल्दी निकालो जल्दी, मैंने तुम्हारे घर में शिफ्ट होना जल्दी जल्दी। देखो चंदू, आज का दिन ना सब माफ है तुम्हें, क्योंकि आज हमारा सारा फोकस कैटरीना जी के ऊपर है। कपूर शर्मा, हाँ। देखिए एक बार वो आएंगे ना, हाँ। तो एक जरा 45 मिनट्स थोड़ा हमें अलग से उनके साथ दीजिएगा। आई वांट सम पर्सनल स्पेस विथ हर।
जीजू नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, ये धमकी वमकी कुछ नहीं चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले तुम्हें घर से बाहर निकाल दे हम। प्लीज प्लीज। ओह हाय कपू। अच्छा। आप इतना हैंडसम लग रहे हो आज। इतनी तारीफ? क्या बात क्या है आज? मैंने सुना सलमान जी आ रहे हैं, प्लीज मुझे उनसे मिलवाओ ना। देखो चिंगारी, सलमान खान आते साल में 1-2 बार। मैं रहता हूँ रोज इधर। मेरे से क्यों नहीं मिलती? क्या बात है यार। देखिए हिंदी तो ठीक से बोल नहीं पाती हैं, मेकअप में भी इनका काफी खर्चा होता है। अब क्या हुआ आपका हिसाब किताब? प्यार में हिसाब किताब नहीं देखा जाता बच्चा यादव। शट अप। प्यार। देखो मैं तुम्हें सलमान खान से मिलवा दूंगा, लेकिन जब वो चले जाएंगे उसके बाद 1 हफ्ते तक लगातार तुम्हें मुझे मिलना सुबह 9 से 5। सलमान सर से मुझे मिलवा दो, मैं लगातार 4 हफ्तों तक रोज तुमसे मिलती रहूंगी। तू तो मेरी गंदी जुराबें भी धो देना, तेरे को मैं तब भी ना मिलवाऊं। बड़ी आई। जीजू देखो ना क्या बोल रहा है। हाँ, तो जुराबों के साथ साथ बर्तन भी साफ कर देना, शायद मिला देंगे यार। क्या है उसमें? हाँ दीदी अगर उनके घर काम कर रहे हो तो हमारे घर पे भी झाड़ू पोछा कर दो ना प्लीज। कपू मेरी बात सुनो, मैं सलमान जी से मिलने ही आई हूँ। हाँ अच्छी मिलने से आई हूँ, कितनी स्वीट है। हाँ और हम सब इसे ऐसे आए ना तेरे को सलमान से मिलते देखने के लिए। तो दैट्स योर विश। एक्चुअली मैंने सलमान के लिए एक डांस भी तैयार किया है। हाँ। वाह। सुनो, बच्चा ने भी ना थोड़े जोक्स तैयार किए हैं सलमान भाई के लिए, तो वो हम पे टेस्ट कर रहा है पहले। तो तुमने जो डांस तैयार किया वो हम पे टेस्ट करो, कर दो डांस सारा ही। आज हम इधर खड़े हैं, कर दो। नहीं। देखो ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है, टेस्ट तुम वो डांस हम पे भी कर सकती हो। आई एम अवेलेबल। बच्चा तुम आदमी ना होता तो तुम में बिरयानी बननी थी। कैसी बातें सोच समझ के बात किया करो। देखो चिंगारी, तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो। डेफिनेटली नॉट, तुम्हारे माउथ से बहुत बास आता है। तो मेरे साथ डांस कर लो चिंगारी। आपके सालसा आती है? मेरे को सालसा? साल में 2 बार आता है मेरे को। अरे वो सालसा के बारे में पूछ रही है। साल में जो 2 बार आता है वो तो अर्चना जी की दाढ़ी होती है। और कप्पू मैंने ना मेरे हाथों से बना के लाए बिरयानी सलमान जी के लिए। जैसे तैसे करके लाइन पूरी कर दी तुमने। वाह। और चलो मैं ठीक है, शो तो ऐसे तैसे चलता रहेगा। थोड़ी दे दो, मैंने सुबह को कुछ नहीं खाया। हट बुखड़, ये बिरयानी सिर्फ सलमान जी के लिए है। मे बी ही विल लाइक इट और मुझे अपने फिल्म में ले ले। चिंगारी इधर आ। सलमान खान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगली फिल्म बना रहा हूँ किस किस को प्यार करूँ 2। उसमें जितना भी किस किस है ना वो सारा तुम्हारा, और जो प्यार करूंगा वो सारा मेरा। कितना? उसमें तो 4 हीरोइन थी, तो मतलब एक मैं भी कर सकती हूँ, राइट? नहीं इसको नहीं ले सकते। तेरे को लेंगे तो 3.5 हो जाएगा ना, 4 पूरा कैसे होगा हीरोइन का? ऐसे है। देखो यार ये सब बात में यार, देखो कैटरीना जी जब आएंगी ना तो गाड़ी से यहाँ तक उन्हें हम अपने हाथों से लेकर आएंगे। और मैं अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगा उनको। हाँ सलमान की मैं मसाज करेगी। मैं उनके साथ डांस करूंगी। हेलो, मैं डांस करूंगी। तुम लोगों को पता तुम ये सब करोगे तो मैं क्या करूंगा? क्या? रुको, तुम लोगों को मैं बताता हूँ। तुम लोग क्या? ऐसे क्या? नहीं हटोगे, तुम लोग निकल यहाँ से। नजर नहीं आ रहा मुझे तुम लोग। चल बे। अर्चना जी देख लो, सलमान भाई की फिल्में तो हाउसफुल होती हैं, आज हमारा शो कितना हाउसफुल है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो मैं आप सबका इंतजार यहीं खत्म करता हूं और इनवाइट करता हूं बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सुपरस्टार को। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली सलमान खान। सलमान भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। मालिक आए, जल्दी शोभा लेके आओ। रोहन भाई आप दुकान खोल के गए थे, अच्छी चल रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो आपने छोटी-छोटी दुकान संभाल ली इस बार। आपका हम बहुत बहुत आभारी हैं। भाई ये जो आपने काम किया ना बड़ा अच्छा। पहले ना ऐसे वाले फ्रूट हमने कभी देखे नहीं थे। ये आपकी प्रोडक्शन में है। ड्रैगन फ्रूट हमने सुना नहीं था भाई कभी। वो भी आया है। जब से आया हम तो यही सोच रहे हैं छीलना कहाँ से है।
मतलब मजा आ रहा है। तो जैसा कि कौन सा ड्रैगन फ्रूट है कौन सा? भाई ड्रैगन फ्रूट है इधर, ये देखिए, ये देखिए, हाँ, इसको ये छुपा आई थिंक ये थाईलैंड का जंगली फ्रूट है। अच्छा जी, हाँ, हर कोने कोने में बिकता है। इधर तो हम हवा बना हुआ है बहुत ज्यादा कि महंगा ड्रैगन यहाँ फ्रूट पर है। तो बहुत। ये ड्रैगन फ्रूट खाओ और अंदर से आग निकालो। तो आप सब जानते हैं कि सलमान भाई हर साल ईद पे अपनी बम्पर हिट फिल्म देख के अपने चाहने वालों को ईदी देते हैं। ईदी नहीं देते, ईदी लेते हैं। पिक्चर देते हैं ईद पर, और जब आप लोग देखते हो तो उसमें हमें ईदी मिलती है। जी, पिछली बार नहीं मिली ट्यूबलाइट में, इस बार डबल चाहिए, डबल नहीं ट्रिपल चाहिए, और एक पेनल्टी भी होगा। देखो, पिक्चर का नाम भारत है, हम लोग भारत में रहते हैं, और अगर भारत आप नहीं देखोगे तो पाप लगेगा। भाई ये ना अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि जी। जो आपका वो चेक आता है हर महीने पेमेंट हाँ, का, तो मतलब ईदी उसी में इंक्लूड है कि अलग से कैश मिलेगा? देखो चेक आ रहा है और बाउंस नहीं हो रहा है, यही बड़ी बात है। वैसे इन्होंने तो ईदी कब से ले ली सिद्धू साहब से। भाई ट्रेलर में आपने एक डायलॉग बोला है कि मेरे सर में और दाढ़ी में जितने सफेद बाल नहीं है उससे कहीं ज्यादा मेरी जिंदगी रंगीन रही है। जी, तो ये आपकी बायोपिक है? नहीं सर, अभी तक बाल दाढ़ी में और सर पे इतने सफेद नहीं हुए, जी, तो मतलब कि जिंदगी उससे कई 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 ज्यादा रंगीन है। यस, वेरी ऑनेस्ट आंसर। और ऐसी रहेगी इंशाल्लाह। आमीन। भाई आपने इसमें 5 अलग अलग उम्र के किरदार निभाए हैं जी। एक दो जगह आपने गेटअप भी लिया जी। है। कभी रियल लाइफ में भाई कभी ऐसा हुआ आपने कभी गेटअप लेके निकलना पड़ा हो आपको? सर एक बार बहुत अरसे पहले मैं किसी को डेट कर रहा था, और फिर ऐसा मन किया कि किसी और को डेट करूं। अच्छा जी, मतलब सीरियस डेटिंग था नहीं, मतलब कि शुरुआत का, तो चूज कर रहा था उस वक्त। 17-18 साल की उम्र होगी, मुझे जानती हैं तब से। अच्छा जी, हाँ, जी। तो मैं सोचा कि शायद बुरा लगेगा पहली वाली को, तो मेरे अंकल डेंटिस्ट हैं, तो मैं उनके पास नकली दांत बना के चला गया। रियली? हाँ, तो वो जो जिनको मैं डेट कर रहा था तो एक्चुअली थी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, जो अच्छा जी। सेकंड वाली थी। ओह ओके। हाँ, तो अभी वो तो करना पड़ता ना, एक्स हाँ जी, हाँ जी। वापस अगर जिंदगी में आ जाए, मिलना चाहें, जी। कोई तकलीफ में होती जाके मिलना पड़ता है ना। जी। तो फिर भी प्रेजेंट वाली को थोड़ा सा दुख होता है, तो दुख बचाने के लिए मैंने जाके फॉल्स दांत बनवा लिए सर। अच्छा जी, ऐसे कुछ बाहर ऐसे दांत थे, और जैसे मैंने ओबरॉय में एंटर किया था, अरे सलमान तुम्हारे दांतों को क्या हुआ? तो मेरे साथ ये सब बहुत हुआ है। अब बागी में तो बाड़ी की पिक्चर थी, अच्छा जी, सो डीलिंग विद प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, तो हम जाके देखें तो सही क्या है, माहौल क्या है। तो मैंने यहाँ तक के रुमाल पहना। अच्छा जी। हाँ? जैसे मैं एंटर हुआ, अरे सलमान आया, सलमान आया। भाई आपको चाहने वाले जो आंखों से पहचान लेते हैं। जी जी। अच्छा, आप सब जानते हैं सलमान भाई बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। भाई आपकी पिक्चर्स हम लोग देखते रहते हैं इंस्टा पे, कभी कहीं ना कहीं आपकी पिक्चर्स दिख जाती हैं, और भाई बहनों की कृपा से मामू और चाचू भी बन चुके हैं। Yeah. और बच्चों को उठाते होंगे आप। अच्छा, बच्चों को तो पता नहीं है कि कितने बड़े सुपरस्टार, बड़े होके पता चलेगा उनको। भाई कभी सुसु किया बच्चों ने आप पे? अच्छा, व्हाट अ क्वेश्चन। जितने भी बच्चे हैं जी। हाँ, बारी बारी सब ने, एक बार नहीं, 3-3 4-4 बार। अच्छा, मतलब कि ऐसा होता था कि भाई जस्ट हैंडल, और उन बच्चों को पेशाब आ जाता है। और सिर्फ मामा और चाचा नहीं बनाओ, जो मेरे कजन्स हैं, मेरे से काफी बड़े हैं जी। अब उनके बच्चों की शादी, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, तो मैं दादा और नाना बन गया। अभी तो ऐसा हो गया है कि अभी उनके बच्चे, तो अब शायद बहुत जल्दी न्यूज आ जाएगी, क्योंकि पठान फैमिली का बहुत जल्दी क्या? शादी वादी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हो जाएगा 3-4 साल के अंदर परदादा सलमान। अब तो सिर्फ पठान फैमिली से ही नहीं हूँ ना, अच्छा जी, हाँ तो मम मराठा है, जी, आधा मराठा, फिर नानी
यहाँ से थी। अच्छा जी। एक और वॉरियर रेस मराठा, और फिर आधे हमारे ग्रैंडफादर वो थे जम्मू कश्मीर से, डोगरा राजपूत। तो जितने भी वॉरियर ब्लड हैं वो हमारे में, और फिर हमारी मदर, एक और मदर हैं हेलन आंटी जी। वो बर्मीज हैं जी। हाँ, तो वहाँ से भी जितना आया है हमारे में, पूरा मतलब एशिया कवर किया आपने। हमने नहीं, हमारे फादर ने। जी। भाई आपके पास शोहरत है, ऊपर वाले की बड़ी मेहर है आपके ऊपर, कृपा है, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, सब कुछ है। हमने बड़ा न्यूज में भी देखते रहते हैं, जरूरतमंदों की आप हेल्प भी करते हैं। आपने कभी किससे हेल्प ली? कभी दो यार दोस्त से पैसे उधार लिए कभी? अभी तक चुका रहा हूँ सर। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम इकबाल रतन सिंह, उसके बेटे को हाल ही मैंने लॉन्च किया है, जहीर रतन सिंह को। एक बहुत बड़ी गलती हो गई बचपने में मुझसे कि मैंने उससे 2011 रुपए ले लिए थे। अच्छा जी। हाँ, इस लॉन्च में उससे कई ज्यादा चले गए। उस वक्त पेट्रोल भरने के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो हमने उनसे कुछ पैसे ले लिया इकबाल रतन सिंह से, के पेट्रोल के लिए ही। हाँ। अच्छा जी। अब वापस से इतने देने पड़े कि पेट्रोल के वापस से बातें हो गए। भाई तकरीबन 30 साल हो चुके हैं आपको इंडस्ट्री में जी। फैशन भी बहुत बदल गया है, सलमान भाई की पर्सनैलिटी भी समय के हिसाब से आप हमेशा नई लुक में देखते हैं। भाई आपको आज की डेट में कोई अपनी पुरानी फिल्म याद करके हंसी आती है, यार इसमें मैंने कैसे कपड़े पहने थे? सर मैंने कपड़े नहीं पहने थे उस पिक्चर में। कपड़े नहीं पहने थे? उसमें मैंने एक विग पहना था। अच्छा जी। और पूरी पिक्चर निकाल ली मैंने उस विग के अंदर, इतने लंबे ब्लॉन्ड विग। जी। तो पिक्चर रिलीज हुई फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को उतर गई। जी। ओह गॉश। मंडे को पता चला जब एक तस्वीर देखी मैंने कि सर के बाल ब्लॉन्ड थे और छाती के काले। पूरी पिक्चर में किसी ने नोटिस नहीं किया ये। वो एक्चुअली पिक्चर है भी शायद हमारे पास है। सूर्यवंशी होगी, हाँ, हर जगह है वो, तो बदनाम करने के लिए। भाई अभी अभी इलेक्शन होके हटे हैं, तो बड़ी सारी पार्टीज जो हैं वो बड़े फिल्म स्टार्स को, ऐसे पॉपुलर स्टार्स को जो है वो अपनी पार्टी में बुला के बोलते हैं कि हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ो। आपसे ज्यादा पॉपुलर तो कोई है भी नहीं, आपके मन में कभी नहीं आया कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ? सर मन तो बहुत आता है, फिर मैं अपने बिल्डिंग की ओर देखता हूँ। अच्छा जी। मेरे बिल्डिंग में 8 माले हैं, 8 माले में जिसमें से 3 फ्लैट हमारे हैं। हाँ जी। और अगर मैं अपने बिल्डिंग में, आप चलो आप प्रधानमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी, ये सब तो छोड़ ही दो सर जी। अगर मैं अपने बिल्डिंग के सेक्रेटरी के लिए लड़ूं ना, हाँ, मैं हार जाऊं सर। मुझे मेरे घर के 3 वोट नहीं मिले। वो कुछ कह रही है नीचे से, आपने क्या कहा? यू वोट फॉर मी। तो एक वोट का क्या करेंगे? सीरियसली ले गए सारे लोग ना, देखो हाउ स्वीट ऑफ यू। सब बोल रहे हैं हम भी वोट करेंगे, हम भी वोट करेंगे। भाई आपने इतनी सारी हिट फिल्में दी हैं, ऐसे आपकी मेमोरी चेक करने को बोल रही थी अर्चना जी, बोलती है आपने इतनी सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, तो उनके किरदारों के नाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम आपको 1 बाय 1 फोटो दिखाएंगे, आप बता सकते हैं कि उनके नाम क्या थे, किरदार के नाम क्या थे? तो पहले तो हीरोइन पहचानी नहीं जाएगी, इतने साल हो गए। अभी की तस्वीर है? नहीं सब समय भाई, उस समय की भी है, अब की भी है। ये 1 बाय 1 आपको दिखाते हैं जी। एक्ट्रेसेस के नाम तो याद हो ही सकते हैं, आपको दिखाते हैं 1 बाय 1, कोशिश करते हैं। तो ये पिक्चर आप सर, इनका नाम भाग्यश्री है और पिक्चर में इनका नाम था सुमन। वाह, ये तो कभी नहीं भूल सकता मैं। ये तो हाल ही में कल ही शूटिंग करके आया हूं मैं इसका। तो इनका नाम है सोनाक्षी देवी और पिक्चर में देवी। और पिक्चर में है रज्जो। रज्जो। नेक्स्ट। ये क्या है? ये तो इसमें तो मैं खुद नहीं पहचान में आ रहा हूँ। ये वांटेड बंडाना, ये वांटेड है। और इस हीरोइन का नाम है, अरे तुम लोग बोलोगे तो फिर उनका क्या टेस्ट हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नो नो नो, नो चीटिंग। एक सेकंड में, अभी मैं आयशा जुल्का बोलने वाला था। आयशा जुल्का के साथ ही मैंने काम किया है। आयशा टाकिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा टाकिया। और इनका नाम पिक्चर में था
लो भाई जानवी था आप। नाम, जानवी। जानवी था नाम इनका, जानवी। नेक्स्ट। ये है करीना कपूर। ये है करीना कपूर और ये है बॉडीगार्ड की एक तस्वीर। और इनका नाम तो मैंने इनको मैडम ही बुलाया थ्रू आउट पिक्चर में। तो इनका नाम मुझे छाया। हेजल कीश का नाम छाया था मैडम। हेजल कीश भी थी पिक्चर के अंदर। अब वो युवराज की मिसेस हैं। तो इनका उसका नाम छाया था, इनका नाम था दिव्या। दिव्या। और है हमारे पास जी। ओए होए। हाय 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 हाय। तो ये हम आपके हैं कौन है और इनका नाम है प्रेम। और माधुरी जी का नाम? मीशा, निशा। निशा। निशा, निशा। नेक्स्ट। अरे इनको तो मैंने गुजिया खिलाया है। निर्जला इनका नाम है और इनका नाम था राधे पिक्चर में, तेरे नाम में। बड़े लोग राधे बन के घूमे थे इस फिल्म के बाद। हमारा कीबोर्ड वाला तो अभी बना हुआ, देखना मेरे पे। ये राधे नहीं आधे। ये तो फेस तो देखिए ना, पीठ से पहचानूं तो ये है गलत नाम नहीं ले लूं। अरे ये है कटरीना और इनका नाम था पिक्चर में सोयाबीन। जोया। जोया। तो सलमान भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। भाई आइए प्लीज, Thank you. यहाँ पे Yeah. विराजमान हो जाइए। और अब वक्त है उन्हें बुलाने का जिन्होंने भारत फिल्म में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, प्लीज वेलकम कटरीना कैफ। कटरीना कैफ। कटरीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां कटरीना कैफ के लिए। मैं यहाँ पे आपके पास हूँ। हमारी इतनी किस्मत कहाँ? तो सलमान यहाँ आएंगे? नहीं, आप ठीक हो इधर वैसे। मैं? सलमान भाई तो मालिक हाँ, के प्रोड्यूसर मैं इधर जहाँ के। बोलो मैं वहाँ बैठ जाऊंगा। हाँ। अरे वो खुश नहीं है। नहीं 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 नहीं, कपल खुश नहीं 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 है। नहीं, मैं खुश हूँ। देखिए, अरे हमारे देखिए। प्रोड्यूसर हैं। हाँ अच्छा। देखो ब्यूटीफुल चार्मिंग के साथ जी आजकल मोस्ट टैलेंटेड जी भी ऐड हो गया है। जी। ये मेरे टाइगर और भारत के वजह से। बैठिए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजा आ जाता है। वाह, क्या बात है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you. आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और आपने कितने स्वीटली वो जो डायलॉग बोले हैं। पर मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है। क्या? आई गॉट मैरिड। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। हैप्पीली मैरिड पेट से पता चल रहा है नहीं कि लेकिन अब तो शादी हो गई, अब किसको क्या दिखाना। आप काफी फैल फिट जाओ। लग रहे हैं। फिट हो गया हूं मैं? बहुत फिट लग रहे हैं। सांस छोड़ो। एक्चुअली बड़ी सच प्रॉब्लम में। होती है भाई ऐसे ना। नहीं नहीं नहीं, सच में आप बहुत फिट लग रहे हैं। थैंक यू कैट। सोनी टीवी, आई वांट इंक्रीज इन माय बजट। वो बजट वाला यहाँ पर है। कुछ डाइट टिप्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? डाइटिंग? डाइटिंग टिप्स, जिम टिप्स जो आप शेयर करना चाहेंगे? रात को सोने से पहले आधा किलो आइसक्रीम खाता हूँ। ओह ओके। अच्छा वो बंद कर दिया? हाँ जी, वो बाकी काम बंद हो गए। कितना पानी पूरी खा लेती हैं पूरा ऐसे मुंह खोल के पूरा वाला? या लॉट्स। कितनी खा लेती मैक्सिमम? 7-8 तो एक साथ खा सकते हैं। आराम से। खाती हूँ, भाई आपने खाए कभी पानी पूरी? रोज खाता हूँ पानी पूरी। अच्छा जी।
एक स्टार है मैं उनका वो झूमे रहते हैं मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो एक दिन फार्म पे आए तो मैं उनको जब वो छोटे थे मैं उनको तब से जानता हूँ तो जब फार्म मैंने प्यार किया कि पहले खरीदा था तो वो उस वक्त से आते रहे और फिर काफ़ी लंबा वो बड़े स्टार बन गए तो काफ़ी लंबा गैप हुआ और एक दिन वो फार्म पे आ गए। अच्छा जी। तो मैं था वहाँ पे, साजिद नडियाड वाला था, मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हो आप। तो 3-4 लोग वहाँ पे थे तो मम्मी ने वहाँ पे पानी पूरी लगाया। अच्छा जी। तो आए, व्हाट इज दिस? दिस इज भेल एंड दैट्स पानी पूरी। ओह माय गॉड, पानी पूरी, दिस इज पानी पूरी, हाउ कूल इज दिस? रहता झूम है। किसी बारे में बात करें। Let's change the topic. कैटरीना, you know, सिद्धू साहब जब भी आप आते थे हमेशा मिलते थे। ये अर्चना जी हैं। तो सिद्धू साहब ने कहा कि मैं तो आ नहीं पाया तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी आपके लिए। वाह। हाँ, चिट्ठी के बाहर लिखा है ओपन विद स्माइल, उन्होंने लिखा है ठोको ठोको। तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कुछ पता नहीं। तो ये बोलते हैं डियर कैट। कैट? हाँ, सिद्धू जी ने लिखा है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, अगर तुम पहले बताते हम तो एमएलए की सीट छोड़ के आ जाते। हाउ स्वीट। कहाँ पे है इसका? सिद्धू जी अभी पंजाब में है। सिद्धू जी पंजाब में है। जी जी, इलेक्शन चल रहा था ना। इलेक्शंस जी जी, उसमें बिजी थे। इलेक्शंस के लिए बिजी। जी जी, तो उन्होंने लिखा है कि वो हम तो राजनीति कर रहे हैं लेकिन आपकी राजनीति हमें बहुत पसंद थी। आगे लिखते हैं कि अगर आपको मेरा शेर पसंद आया तो आप मेरे लिए फ्लाइंग किस भेज सकती हो, तुम्हारा शहरी। सिद्धू जी खुश? वारे ऊपर वाले, आज तो साक्षात मालिक आए हैं। हेलो सलमान भाई, हेलो कटरीना मैम। ओए अच्छा, कटरीना सुबह से कैट प्रैक्टिस कर रहा है, इधर कटरीना मैम हो गया था आज। तो अब नहीं मुंह से निकल रहा, मैं मर जाऊं। सलमान भाई आगे आगे बात करो ना। एक बात बताएं आप। आजा, कुछ नहीं कहते, आगे आजा। कुछ नहीं कहते। शो तो सर चलता रहेगा। एक बात बताएं सर, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप इधर बैठे हैं और मैं एंट्री ले रहा हूँ, मेरी टांगे क्यों कांप रही हैं? कमजोर है इसलिए। तू चेक करा सीरियसली, तेरा ना तेरे से ज्यादा हीमोग्लोबिन कौवे चिड़ियों में होता है, पता है? बस सर देख लो, यही ट्रीटमेंट मैंने आपको दिखाना था। मेरे साथ ये ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं शो में। मैंने तो इतना अच्छा। सर मैंने आपकी जो कंपनी है उनके सीईओ को लेटर भी लिखा था। कौन से सीईओ? वो जो नदीम सर नहीं है? नदीम फिरोशी। सीओ नहीं हो, CCEEOO यो है। मैंने सर 4 पेज की लेटर उनको लिखी। पता नहीं उनको लेटर समझ नहीं आई, उन्होंने मेरे को गेट आउट कह दिया। कैटरीना, हम इनको ज्यादा मुंह नहीं लगाते, आप चाहें तो हम बाहर भिजवा सकते हैं इनको। नहीं क्यों? देखा, अच्छा तो है। हाय वो तो उनका बड़प्पन है ना। कैटरीना मैम, he is telling lie. ओह, I actually sir, I am very important character of this show. Yes, he is a very important character of this show. I totally agree because last show में सब लोग इतने अच्छे थे, नजर लग गई उस शो को तो बंद होना पड़ा। जी, हमको इस शो में एक ऐसा आदमी चाहिए था, बिल्कुल ऐसा, नजर बट्टू। ताकि आके सबकी टाइमिंग खराब करे, ताकि उस पर नजर ना लगे। नजर नहीं, बिल्कुल नजर नहीं लगती। नजर बट्टू है। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, नहीं, इंग्लिश में। my first impression is never good, हाँ, but my last impression always rocking. Always? So give me some years. some years। Some years. हाँ, बोलो कुछ साल दो मेरे को। अच्छा। So I उसके will आगे rock. प्लीज, उसके आगे प्लीज लगा दो। I will rock, and ma'am you will like me. ये इतनी इंग्लिश बोली ना, अब ये पैसे मांगेगा आपसे। सर ऐसी कोई बात नहीं है यार, मेरी बात सुनो। शो के प्रोड्यूसर आए, फिर वही पुराने फ्रूट रखे हैं तुमने। मैंने तो दोस्त भी बड़े पुराने रखे हुए हैं, वो भी फेंक दूं? भाई ये ना बचपन का दोस्त है मेरा, स्कूल टाइम का। इसीलिए शो में है।
ये नेपोटिज्म का क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे? तो भी हमारे पैसों पर दोस्त अगर टैलेंटेड हो, हाँ। जैसे हमारा दोस्त है नदीम कुरैशी, हाँ। उसको हमने CCEO बनाया, हाँ, उसकी वजह से ये शो मिला हमें। भाई इसने ना बचपन में मुझे ना 2 नंबर का एक सवाल कराया था मैथमेटिक्स का, बचपन में, बस वो चुका रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, पढ़ाई लिखाई की तो बातें होंगी, मेरी थोड़ी तारीफ कर दो सलमान सर के आगे। मैं Please। बताता हूँ। कैटरीना, जब ये पैदा हुआ ना तो नॉर्मली नर्स क्या बोलती है आके, मुबारक हो आपके बेबी हुआ है। ये पैदा हुआ, नर्स आके थी, जो भी हुआ इट्स ओके, नाउ मूव ऑन। और जब ये हुआ ना सलमान भाई, नर्स बोली कुछ नहीं, कहती कॉल द पुलिस, कुछ तो गलत हुआ है। और पुलिस आई तो पुलिस ने कहा ये बच्चा तो क्यूट है, इसको उठा लो। और आपको पता है नॉर्मली बच्चे अंगूठा चूसते हैं, ये पुलिस वाले की पिस्तौल चूस गया। अभी 3 दिन पहले गोली निकली है। आप प्लीज चुप रहिए, आज एक एक्टर प्रोड्यूसर से बात करेगा। तो बुला के ला एक्टर को। मैं एक्टर ही हूँ और इधर सोनी टीवी में मेमना बांधा हुआ है। मेमना बहुत क्यूट होता है, बड़े दांतों वाले बकरे। चंदू आगे बैठ के बात करना। मेरे को तो सर रात को सपना भी आ गया था कि कैटरीना मैम इधर आई हैं और उनको मैं 5 स्टार होटल में डिनर कराने के लिए लेकर गया हूँ। क्या बकवास की तूने, क्या बोला तूने? आपको पता भाई ये 5 स्टार होटल डिनर करने गया, वो वेटर ने इसके ना कपड़ा लगाया ऐसे, सामने नाइफ पड़ा हुआ था, कहता है कल में इतनी इतनी रखना। ओ जा यार, उसने दाल की कटोरी भर के मुंह के मारी, अभी 3 दिन से ग्रेवी निकल रही है। और उसी ग्रेवी के साथ 3 बटर नान इन्होंने खाए हैं। छी। सलाम भाई सीरियसली लोगों के डार्क सर्कल बनते ना, इसकी शर्ट खुलवा के देख लो, इसके भूख सर्कल बने हुए हैं। सलमान भाई आप आउट ऑफ कंट्री तो जाते रहते हैं, इसको भी कभी ले जाएं और दुनिया दिखाएं। इधर मर्दों के पेट चेक करता रहता है बैठकर। हाँ तो मुंह देखने का क्या फायदा, मुंह भी तो तेरा पेट जैसा ही है। सलमान सर आपने बजरंगी भाईजान फिल्म बनाई, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को लिया, हाँ। तो आपने उनको पूछा कि आप मेरी फिल्म में क्या कर रहे हैं? कहाँ तू कहाँ नवाज भाई, वो करेक्टर पकड़ दे, तू पाँव पकड़ता है, फर्क कितना है? बकवास करता है। पाँव तो एक दिन हॉलीवुड वालों ने मेरे पकड़ने हैं। अच्छा? हाँ। अच्छा सलमान सर, एक सजेशन लेनी थी मैंने, आप सुपरस्टार हैं, तो मेरे को हॉलीवुड से फोन आया था, वो कह रहे थे हमारा आयरन मैन मर गया है। ओह माय गॉड। तो मैं ऐसे हाँ कर दूं या पहले स्क्रिप्ट वगैरह मंगाऊं? सिक्योरिटी जस्ट किल हिम। मैं कल ट्वीट करूंगा चंदू इज नो मोर। इतनी तूने डायरेक्ट बात कर दी, इतनी बड़ी, आयरन मैन मर गया। या फिर क्या हुआ, 2 एक्टर डिस्कशन कर रहे हैं। स्क्रिप्ट सुन लो आप पहले, स्क्रिप्ट सुन के उसके बाद उनसे स्क्रिप्ट गालियां सुनना सुन लेना। बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं सुन लूंगा स्क्रिप्ट। भाई एक्टर वाला कॉन्फिडेंस ही नहीं। अभी किसी को आप अपना रिज्यूमे भेजते हो, बायोडाटा भेजता है आदमी, तो लिखता है मैं एक्टर हूँ, ये ब्रैकेट में लिखता है जरूरत पड़ने पे मैं चाय भी बना लेता हूँ। सर ये मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं यहाँ पे शो में। बाहर जितने भी एक्टर हैं यहाँ पे, बस सबको वारंटी दी हुई है और वारंटी में फ्रूट्स रखते हैं। मेरी वारंटी में कभी इन्होंने फ्रूट नहीं रखवाया। तुमने इनको वैनिटी दी? नदीम भाई आपने इनको वैनिटी दी? मैं टेंट में बैठा हूँ और ये वैनिटी में। चलो ठीक है। उड़ाओ पैसे, उड़ाओ पैसे, उड़ाओ। सलमान भाई आप इसके साथ मिल गए, मैं तो सच में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। भाई ये डिमांड ही अजीब अजीब करता है, बोलता है मेरे को आगे इधर बैठना है, इधर मेरे को इंटरव्यू करनी है। मैंने ऐसे ऐसे बता, कभी क्या बोल रहा था? पता क्या सर, हम एक ही स्कूल के पढ़े हैं, जो ये करता मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे करने नहीं देता ताकि मैं छा ना जाऊँ। हाय हाय। चल आज सामने है तेरे, सलमान है, कैटरीना है, छा जा आज तू, जा। ऐसे थोड़ी छा जा। कर अपने सीरियसली जो करना कर आज। तो जोरदार तालियां सलमान भाई के लिए और कैटरीना मैम के लिए। तो ठीक है। हाँ सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। तो सलमान भाई, जैसे आप चैरिटी वगैरह करते हैं, तो आप बीमार लोगों को करते हैं कि नॉर्मल लोगों को भी कर देते हैं? तेरे को मैंने शो में इंटरव्यू करने दिया, तू इनडायरेक्टली भीख मांगने शुरू कर दिया। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ बीमार लोगों के लिए करता हूँ। ओके,
चैरिटी आप चेक से कर देते जी। हैं, तो जिनके बैंक अकाउंट्स होते हैं उनमें चली जाती है, तो जिनका अकाउंट्स नहीं होता तो उनको आप ऑन द स्पॉट दे देते हैं कि शेरा पाजी के हाथ भिजवा देते हैं? उनके घर पे पहुंच जाता है, शेरा लेके जाता है। ओए बाउंस हुए चेक। कोई ढंग का सवाल पूछिए। क्या सवाल पूछ रहा तू? नहीं नहीं, आप क्या सोच रहे हो यार, मैं अपने लिए थोड़ी पूछ रहा, मैं तो आम लोगों के लिए पूछ रहा था। अदरवाइज आई हैव 4 or 5 अकाउंट्स। वहां भी तेरे गोरे गांव के विजय माल्या तुझे तेरा तो फेसबुक वालों ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया था बे। तेरा कौन से बैंक ने खोल दिया? खैर सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये तो ऐसे बोलते रहता है कि आप चैरिटी जो है आप ऐसे दे देते हैं, उसके लिए हाथ पांव तोड़वाने पड़ते हैं? सिक्योरिटी सर बाकी शो से भी सिक्योरिटी बुला लो। मेरे जाने का टाइम हो गया सर। तो मैं जा रहा हूँ सर, एक जप्पी डालूंगा आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक बार बोल दो आप मेरे साथ। अरे मैं मजाक कर रहा था, बहुत थैंक यू अच्छा। थैंक यू थैंक यू। सलमान भाई, थोड़े दिन पहले ना अजय देवगन यहाँ पे आए थे, जी। तो वो बोल रहे थे ना मुझे फोबिया है किसी लिफ्ट में घुसने का, मुझे लिफ्ट बंद हो जाती है तो डर लगता है कहीं नीचे ना गिर जाऊं या ऐसा कुछ। तो बच्चे जानना चाहते थे कि आप तो सलमान खान है, आपको भी डर लगता है किसी चीज से? 4-5 माले की हाइट हो तो ठीक है, अच्छा। उसके ऊपर थोड़ा सा और पुरानी लिफ्ट हो। इतने सालों से लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है। उन्होंने फ्लोरिंग का नट बोल्ट टाइट किया होगा, उसकी वेल्डरिंग सोल्डरिंग अच्छी की होगी। हाँ। इतने सारे लोग, 6-8 लोग, 660 किलो। पर चल लिफ्ट ऊपर जा रही है, हम सब नीचे जा रहे हैं। हाँ। तो आपको भी लिफ्ट से डर लगता जी है? हाँ। कटरीना, आपको भी डर लगता है किसी चीज से? स्पाइडर्स, कॉकरोच। इसलिए स्पाइडरमैन नहीं गिरा। लगती है। स्पाइडर से डर लगता है आपको? हाँ बहुत। कॉकरोच एक्चुअली सबसे ज्यादा कॉकरोच। भूत वगैरह में बिलीव नहीं करती हैं आप? भूत से नहीं नहीं नहीं। भूत आके आपको सामने आ भी जाएगा। फ्रेंडली गोस्ट, गोस्ट बस्टर्स। ये क्या बोले भाई? गोस्ट बस्टर्स। अच्छा। ये हाल ही में मुझसे कह रही थी कि अगर ये शो इंग्लिश में होता then she would have kicked our ass. मजाल तो देखो। अच्छा। So we should do the show with her in English. Okay. Yes. So हाँ. So What were you let's have saying? a chat in English. Yes. So नहीं नहीं कपिल जी, Just- मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला। Swear you didn't say this. कसम खाओ, अभी ब्रेक में ये बोला था कि नहीं बोला था? नहीं नहीं, मैंने take पूछा a आपको swear. नट चाहिए क्या? No, मैं take नट a swear. खा मैं रही थी, मैंने आपको पूछा है, हिंदुस्तानी आप कुछ- हर लैंग्वेज समझते हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बिल्कुल, गुजराती हो, yeah. मराठी हो, I पंजाबी can हो, understand. I can speak Russian also. Yes. So many languages. कोस्टर इतना। मैं इंग्लिश में पूछूं भाई फिर? इंग्लिश में Did you afraid of anything? हैं? Are you afraid? Did you scare? Are you scared of anything? प्यार से। Wow. ये तो दबंग का डायलॉग हो गया भाई। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, प्यार से डर लगता है आपको, थप्पड़ से नहीं। नहीं। हाँ? तो लोगों का ऐसा ये कहना है कि सलमान और कटरीना एक दूसरे के साथ इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में कितना जानते हो। तो आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जी। जो सलमान भाई के बारे में है, सलमान भाई आपसे पूछूंगा जो कटरीना के बारे में है। तो कटरीना, आपसे पहला सवाल ये है कि सलमान भाई के 2 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम। साजिद नाडियाडवाला, प्रशांत, जग्गी, जो 3 हो गए, काफी हैं। नदीम। 4 Okay. 4 तो मैंने बोला। इनका फेवरेट टाइम पास क्या है? एक सेकंड पूछो, वो सही है क्या? सही है, सही है। बिल्कुल सही। कमाल, मैड्स, अरे कमाल तो बोला नहीं है, नदीम। and a very old dear friend of mine, सादिक। Shahrukh. ओह, Shahrukh and Sadik to hey, you not met Shahrukh. Shurkando sitting there right there in front of me. Children, since the age of 12, we've known each other. इनका फेवरेट टाइम पास क्या है? डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करने के लिए। कुछ नहीं करना इनका टाइम ऐसे। पास है। हाँ। ओके। अच्छा, कटरीना, इनकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? आज के ज़माने में आई वुड से Katrina Kaif. इसके पहले भी कोई और नाम ले लो। आई वुड से Katrina Kaif, seriously? आई वुड से माधुरी।
वो Okay. जिनके साथ मैंने पहले काम किया। जी ओके इनको खाने में सबसे ज्यादा But Sri was my श्रीजी yeah. श्रीजी Sridevi was my वो most सबकी favorite. फेवरेट है Yeah. ओके इनको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सब कुछ भी चलेगा कैसे भाई? बस इनके सामने रखो बस ज्यादा दूर नहीं यहाँ अगर ऐसे तो फिर प्रॉब्लम है थोड़ा नजदीक बस रख दो आप नजदीक खाने रखो में खा बस। लेते हैं ओके खाना है और नजदीक रखो बस इनकी शादी कौन से साल में होगी? आप सलमान यू वांट इस सवाल का जवाब सिर्फ 2 लोग के पास अच्छा जी एक भगवान दूसरा सलमान स्मार्ट आंसर भाई मैं आपसे इनके बारे में कुछ पूछूंगा कैटरीना को कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? कटरीना को एक एक्ट्रेस बहुत ही पसंद है और हमेशा से रही है और आई एडमायर हर चॉइस। उस एक्ट्रेस का नाम है कटरीना कैफ। वाह कैटरीना की कौन सी आदत सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगती है आपको? होता नहीं वैसे खूबसूरत नहीं। लड़कियां कम ही irritate वैसे तो करती हैं। बहुत सारी है लेकिन बट अभी भी इतना हार्ड वर्क करना अच्छा जी वो मुझे आजकल थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है क्योंकि इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं इनको अभी। लेकिन कभी कभी वो खुद को दिखाने के लिए कि ऊपर वाले ने इतना नवाजा है कि आई रियली अप्रिशिएट दैट सो आई रियली वांट टू वर्क दैट मच हार्डर। वो उसलिए ये उतना ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं। इसमें भी कॉम्प्लीमेंट है देखिए क्या बात है। सलमान भाई अब जैसे आप फिल्म स्टार हैं कैटरीना ऐसे होता है ना नॉर्मली कि जो स्टार्स होते हैं उनके बारे में बड़ी सारी अफवाहें ऐसे मार्केट में आती रहती हैं हम बिलीव नहीं करते इसलिए हम अपने चहेते स्टार से खुद ही पूछ लेते हैं। तो भाई आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं कि आपके बेडरूम में सिंगल बेड लगा हुआ है तो शादी नहीं हुई इसलिए सिंगल बेड है कि सिंगल बेड है इसलिए शादी नहीं हो रही? सो नेशन वांट्स टू नो। Nation wants to know. नहीं सिंगल बेड तो नहीं है डबल बेड है। अच्छा जी मतलब डबल बेड का बेड है जो कि नॉर्मल बेड होता है। अच्छा जी। पहले सिंगल बेड हुआ करते थे जब मैं और अरबाज एक रूम में सोया करते थे। अच्छा जी तो उसके बाद जब मैं नीचे शिफ्ट हुआ और अरबाज की शादी हो गई और तो थोड़ा सा बड़ा बिस्तर लेना पड़ा मुझे नीचे। अच्छा जी हाँ तो है तो नॉर्मल बिस्तर लेकिन मेरी माँ ने वो बीच में कोई वास्तु का एक फैशन आ गया था। हाँ जी हाँ जी। और बहुत सारे लोग मानते भी हैं वास्तु में। तो एक मम्मी के एक दोस्त हैं जो कि वास्तु किया करती थी और तो जब भी मैं शूटिंग से आया या आउटडोर से आया तो मैंने हमेशा से देखा कि मेरा बिस्तर का एंगल चेंज हो गया है। अच्छा कभी ऐसा था कभी ऐसा हो गया तो कभी इधर हो गया। तो हर एंगल में हर जगह के अंदर एंटर करता था रूम में और मैं बोलता, अरे बिस्तर ये इधर है अरे बिस्तर। तो एक दिन मैंने मम्मी को बोला कि ये कोई काम किया है? अभी तक कैसे नहीं बेटा तेरे पे कुछ काम नहीं किया। वैसे एक आइडिया दूं आपको मैं हर एंगल तो अपने ट्राई कर लिया अब बिस्तर को खड़ा करके रखो क्योंकि मैं जैसे आऊं कमरे के अंदर मैं ऐसे ही सो जाऊं। कुछ और एक दो अफवाहें हैं कहते कि जब आप स्कूल में थे तो अरबाज भाई ने आपके 2 दांत तोड़ दिए थे। जी हाँ हैं? जी हाँ मुझे लगा अफवाह थी सच्ची बात है ये? हाँ, हाँ। ये सामने के तो 2 दांत रियली कैसे मतलब और काफी चिप हुए थे और काफी अरसे तक मैंने इनफैक्ट थोड़ी सी मॉडलिंग भी वो चिप दांत से की थी। और एक पता नहीं अजीब और गरीब गेम खेल रहे थे हम। वो हम मम्मी के बड़ी बहन सुलभा आंटी के घर में थे हम लोग और एक वहाँ पे स्लाइड था। अच्छा जी जो ना बच्चे बैठ के हाँ। हाँ अब गेम देखो कितना बेवकूफ़ी का था ये कि मैं अरबाज को ऊपर नहीं आने देने का हाँ और अरबाज को मुझे नीचे नहीं आने देने का। अच्छा और स्लाइड के ऊपर और दोनों हाथ पकड़ रहे हाँ अरबाज थोड़ा सा परेशान हो गया और अरबाज ने मुझे ऊपर से नीचे खींच लिया अच्छा और मैं आया हूँ फ्लाइंग
और सीधे दांत पे लैंड किया मैंने और मेरे दोनों चिप हो गए। एक हमारा एक ऐसा गेम था, हमने एक टार्जन पिक्चर देखी थी। अच्छा जी। वो टार्जन पिक्चर के अंदर टार्जन बंडेलो करके कोई ऐसी पिक्चर थी, वो टार्जन और एक प्रिमिटिव मैन, लंबा चौड़ा कोई आदमी। हाँ, लंबा भयानक चौड़ा सा आदमी, और कोई। टार्जन ने एक उनका एक ड्यूल था स्पीयर्स के साथ। तो एक यहाँ पे उन्होंने एक रिंग बनाया, वहाँ पे उन्होंने रिंग बनाया और एक दूसरे को भाला फेंक रहे हैं। हाँ। और जिसको भाला लगे वो, तो हमने इस साइज के पत्थर लिए और मैंने एक रिंग बनाया वहाँ पर, अरबाज ने एक रिंग बनाया वहाँ पर, और सोहेल ने बेचारे वहाँ पे बना लिया। तो बहुत छोटा था। अब सोहेल के पत्थर हमको रीच नहीं कर रहे थे। अच्छा। हाँ, और हम लोग डॉज कर रहे हैं पत्थरों को। कुछ नहीं हुआ। सोहेल ने शान पत्ती ये की कि ओके ट्राई एंड हिट मी नाउ, और जाके कचरे के डब्बे के पीछे छुप गया। अच्छा। तब सोहेल का क्या उसका वो था नसीब उस दिन, तो हमने पत्थर फेंके, एक पत्थर मैंने उछाला ऊपर। अच्छा। छोटा सा पत्थर, बड़े बड़े पत्थर नहीं, छोटा सा पत्थर उछाला ऊपर, वो पत्थर यूं गया और कचरे के डिब्बे के पीछे लैंड हुआ। अच्छा। कचरे के डब्बे के पीछे तो खून। अरे बाप रे। जो हम लोग भागे वहां से। हाँ, एक दिन अरबाज मुझे इरिटेट कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, पढ़ाई में तो मैं माशाल्लाह और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था मैं, ताकि वो पास हो जाऊं मैं, एटलीस्ट 48 के ऊपर परसेंटेज कुछ आ जाए। हाँ। और अरबाज तो उसने अपना पूरा पोर्शन सीख लिया था, तो मेरे हाथ में पेंसिल था। अब इरिटेट किया, ये काफ़ी लंबा चला, 45 मिनट्स, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो गया। से यार लेट मी स्टडी अरबाज, यू फिनिश्ड योर थिंग, लेट मी स्टडी। एंड कुछ और ज़्यादा इरिटेटिंग करने लगा मुझे, तो मैंने पेंसिल उठा के फेंक दिया मैंने उसके ऊपर। और पेंसिल भी अपने पिक्चर में देखते हैं ना, हाँ, और जाके पेंसिल यहाँ पे अटक गई। अरे बाप रे। तो मैं देखा यहाँ पे फुल इतनी घुसी हुई है और अटकी और डैंगलिंग कर रही हूँ ऐसे। तो अरबाज देखा नीचे, शॉट राइट इन द सेंटर। डैडी सी, मैं झट से पैसे निकाल ली मैंने। एज चिल्ड्रन, 12-13 साल के होंगे हम लोग। बचपन के किस्से ना धीरे धीरे करके बाहर आ रहे। जैसे अभी एक अफवाह ये भी भाई कि एक बार स्कूल में आपकी जगह सलीम साहब को पनिशमेंट मिल गई थी। बाप पूछते हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा ही कमाल का। तो ऐसा हुआ था कि हमेशा से मुझे पनिशमेंट मिला करती थी, और अच्छा ऐसा कोई टाइम नहीं रहा है स्कूल तक के जहाँ पर मेरे पीछे बेद के निशान नहीं थे। जबरन में, आई डोंट नो व्हाई दे वांटेड टू, दे लाइक बीटिंग मी अप फॉर नो राइम और रीजन। आई वाज सच अ गुड किड इन स्कूल। तो एक दिन मेरे फादर काम से आ रहे थे और उन्होंने देखा कि मैं वापस से बाहर खड़ा हूँ, तो इसे अब तुमने क्या किया? ऐसे कुछ नहीं डैडी, आई एम 4th ग्रेड। कुछ नहीं, आई डोंट नो व्हाई। प्रिंसिपल साहब आए और मुझे बोला कि यहाँ पे फ्लैग पोस्ट के नीचे खड़ा हो जाओ, पूरा दिन खड़ा हूँ मैं यहाँ पर। दिस इज ही वेंट, he said, what is my son done now, father? He says, like, he's not paid his school fees. Oh. अच्छा। That's why I made him. He said, he's not supposed to pay the school fees. I am supposed to pay the school fees. You are supposed to keep him in class, and I am running short of money. I will pay the school fees. But right now, if you need to punish, you need to punish me. So dad, from afternoon all the way till the school was खत्म हुआ, he was standing under the flag, वो जो flag post जो था। क्या बात है। कटरीना, आपको मैं क्यू कार्ड देता हूँ, उस पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, आपको बोल के नहीं बताना, आपको उसकी साउंड्स निकालनी है और सलमान भाई को गेस करना है। सलमान को क्या गेस करना? गेस करना है उनको। ये किस चीज है क्या है? हाँ, वो चीज क्या है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक सेकेंड। ओके। ओह, टेबल टेनिस, नो, घोड़ा, पानी टपकोइंग। ओह, अच्छा। I thought घड़ी।
बी 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 नहीं 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 हाँ? नहीं 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 बिल्कुल नो बी मिक्सी यस वाओ ओके नागिन दैट चेन्नई पुलिस, साइलेंट हाँ हाँ एम्बुलेंस, अरे एम्बुलेंस की आवाज एम्बुलेंस देखा हाँ, कमाल है एक्चुअली एम्बुलेंस की आवाज क्या है बीच में मुझे लगा पुलिस वाले एम्बुलेंस में आ रहे दोनों मिक्स भी हो गई थी ना एम्बुलेंस की आवाज करो ना एक बार एम्बुलेंस की वाह 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 एक्चुअली ये बेटर है ये बेटर वी है वां वी वां वी वां वी हाँ हाँ ये करेक्ट एक्चुअली ठीक है ओके हार्ट बीट ये तो क्लियर ही हो गया फिर नाइस, ओके बिल्कुल करेक्ट है हाँ, बिल्ली नहीं बेबी, बच्चा रो रहा है बेबी, वाह कटरीना आपने इतने अच्छे इन्होंने बैठो आप ये तो मैं यहाँ बैठा हूँ हाँ यहाँ पे कोई और बैठा होता तो एक गेस नहीं कर पाता एक सेकंड आप मैं यहाँ तुमसे दें, एक और है, ये आप मैं यहाँ दें। तुमसे पूछ रहा हूँ हाँ कि करोगी क्या और मैं यहाँ से उठ गया तो जाओ बैठो मैं सीरियसली गेस हाँ करूं एक लास्ट के लिए देखते हैं ना भाई थैंक यू हाँ। हाँ जी ओके बट गेस प्रॉपर्ली हाँ Yeah, yeah. डोंट डू चीटिंग एंड ऑल दैट Why not? ओके नहीं सर बाय ओके ओके ब्रीदिंग, सिस्कियों से रोना सिस्कियों से रोना सॉबिंग, स्नोरिंग कराटे किधर भी बैठूं Why are you saying? किधर भी बैठूं जवाब तो सब मेरे पास ही है ये मूली को शक्कर कम करो खुले दरवाजे बंद करो मूली को शक्कर कम करो खुले दरवाजे बंद करो मूली को शक्कर कम करो खुले दरवाजे बंद करो मूली को शक्कर कम करो खुले दरवाजे बंद करो बच्चा क्या कर रहा है ये हम लेडी गागा का पप्पी ले रहे हैं यार क्या लगता है यार यहाँ पे आंदोलन चल रहा है यार धरने पे आए दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी पूछता यो ब्रो प्रोड्यूसर साहब आया सर सर कटरीना जी कैसी हैं आप मैं ठीक। अरे बाप रे यार अरे ढोल बजाओ बजाओ मृदंग हमारा यहाँ पधारे हुड़ दबंग दबंग अरे यार कैटरीना जी आपको हमारा नमस्ते लंदन आपको हमारा हेलो ब्रदर और कप्पू शर्मा आपको हमारा क्या कर रहे हो यहाँ पे ब्रदर अरे क्या हुआ आपके बाल के साथ इट्स जस्ट हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस है और सलमान जी बताइए लाइफ अच्छी कटरीना सर प्रोड्यूसर साहब है आपको पता है सर ऐसे ये छोटे मोटे जॉक्स वॉक्स बोल के अपना रोजी रोटी चल जाता है मजा आता है सर बाकी आपको तो सर मालूम है इंडस्ट्री में कौन क्या कर रहा है कुछ लोग हाँ बैठे बैठे इंटरव्यू पे इंटरव्यू करे जा रहे हैं कुछ हाँ जो टेबल मार मार के हंसे जा रहे हैं ए भाई मुंह बंद करो अपना मुंह बंद करो हम जो आंदोलन के लिए हैं सॉरी माय एलोपॉजी सर एक आंदोलन चल रहा है बंद करो भाई बंद करो अभी बोला क्यों नहीं आपने बोला ना मुंह बंद करो अरे तो तुम हंस रहे थे इसके लिए बोला मुंह बंद करो यार वरना मुंह खोलो यार आंदोलन चालू है बंद करो भाई बंद करो लो बेबी ए भाई ए अपना मोबाइल फोन बंद करो अपना मोबाइल फोन बंद करो ये नहीं यार ये धरना थोड़ी है धरने का मुद्दा अलग है उसके बारे में बात कर रहे हैं तुमसे कह रहे हैं अपना मोबाइल फोन बंद करो मोबाइल फोन बंद करना है या रोमांस बंद करना है यार अच्छा तुम एक काम करो यार तुम मोबाइल फोन बंद करो
अपना रोमांस बंद करो, अपना मुंह बंद करो, तीनों बंद करो। 3 चीजों का बात नहीं हुआ था, ऐसे तो 3 गुना पैसा लग जाएगा। हम तुमको 4 देंगे। हम नहीं लेंगे, 3 ही लेंगे। अबे ये कान के नीचे 4 देंगे तुमको। आया बात समझ में? और देखो यार, अब किसी का ना फोन नहीं बजना चाहिए। किसी का फोन बजाना, फोन यहाँ पे तोड़ दिया जाएगा, और फोन क्या उस आदमी को भी तोड़ दिया जाएगा जिसका फोन बजेगा। आया बात समझ में? आया आया। बंद करो भाई, बंद करो। अरे यार कौन है बार बार? भाई साहब एक सेकंड, एक हाँ, क्या करना है तुमको? अरे नहीं, अरे नहीं, हमारा फोन है भाई। अबे नहीं, अरे भाई, हेलो सर, हाय बाबा। भाई साहब दोनों को तोड़ दिया। गुड जॉब। थैंक यू, थैंक यू, गुड जॉब बोला। चलो चलो। हेलो पहुंचे सर, आई एम रियली सॉरी। ये आंदोलन धरने पे बैठना जरा आसान काम नहीं है सर। हम शुरू किए लेकिन चलता है। बस कैटरीना जी, आपको बताएं, आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा दिन है। हमारा बहुत बड़ा एक ख्वाब था, आज पूरा हुआ। क्या? और हमारा ख्वाब था कि आप हो, हम हो और लॉन्ग ड्राइव हो। सपना कैसे पूरा हो गया? वो तो यहाँ बैठी हैं। हाँ तो आज ये है, हम हैं, लॉन्ग ड्राइव पे कोई ना कोई गया होगा यार। चलो ठीक है, क्या कहता यार, गरीब आदमी के सपने ऐसे ही पूरे होते हैं। ऐसा चलता है यार, छोटी छोटी खुशियां हैं, मजा आता है। बच्चा भारत का ट्रेलर देखा तूने? अरे सर माइंड ब्लोइंग, क्या ट्रेलर है भारत का। मतलब हम देखे, बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या, मतलब एकदम ऐसा वैसा कोई सीन ही नहीं है। आई विल टेल यू, इट्स नॉट भारत, इट इज स्वच्छ भारत टोटली। बहुत मजा आया, लेकिन हमारा आंदोलन भी चलता रहना चाहिए। बंद करो भाई, बंद करो, खुले में रोमांस बंद करो। बच्चा, लोग खुले में रोमांस करते, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है यार, खुले में शौच करना जैसे सरकार ने बंद करवाया है, खुले में रोमांस भी नहीं होना चाहिए। रोमांस और शौच दोनों में फर्क होता है। नहीं, क्या फर्क होता है यार? रोमांस में रोना है, शौच में धोना। हमारे देखिए आजकल जो लड़का लड़की हैं, प्यार में जो रहते हैं, क्या करते हैं? पत्थर पे जाके, दीवार पे जाके, पेड़ पे जाके लिख आते हैं, दीपक लव कुसुम। क्यों भाई? और सोचो सर, कल जाके कोई कुत्ता सुसु कर दिया वो पेड़ के ऊपर और दीपक पूरा गीला हो गया। अब ये भीगा भीगा दीपक कुसुम को अच्छा लगेगा? बच्चा तू इतना गुस्से क्यों हो रहा है? तेरे साथ क्या हुआ? तू ये तो बता। क्या हुआ हमारे साथ? आपको बताएं सच में हमारे साथ क्या हुआ? बताइए। थोड़ा वो सैड म्यूजिक दीजिए यार। ये सैड म्यूजिक है। पंजाब नेपोटिज्म से आया हुआ बैंड। तुम एक काम करो, अच्छा खुशी वाला, हैप्पी, शादी वाला म्यूजिक दो। हम आपको बताते हैं कैटरीना जी, सलमान जी, सर आपके वो बैंड स्टैंड में वो सामने पत्थर है ना सर, एक टाइम था ये बच्चा यादव भी उन पत्थरों पे जाया करता था सर। पुष्पा नाम था उसका सर। बहुत प्यार करते थे। उन पत्थरों पे बैठ के हमने पुष्पा का बहुत इंतजार किया सर। रात से सुबह हो जाती थी, प्रेशर आ जाता था, लेकिन पुष्पा नहीं आती। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? रोने वाली बात है क्योंकि एक पॉइंट के बाद सर हम बता रहे, लोग हमको ही पत्थर समझने लग गए थे। और फिर एक ने तो हमारी पीठ पे लिख भी दिया, राज लव अदिति। यहाँ पे अच्छा हुआ तीर नहीं बनाया, नहीं तो तू बैठ नहीं पाता। अबे कहाँ का तीर, कहाँ घुसेड़ रहे हो? अजीब आदमी। इतना बड़ा सर आपको शो मिला है, जीवन में थोड़ा सीरियसनेस लाइए। आपको पता है आपका शो बाहर लोग देखते हैं, हंसते हैं वो। हाँ तो लोगों को एंटरटेन करना ही तो हमारा काम है। करो यार,
ये जो इतना ज्ञान का बात आपने किया ना, इतना ज्ञान का जरूरत यहाँ पे था नहीं, ये हमने आपका फिल्म से उठाया है। मैम आपके फिल्म का डायलॉग बोल दिया हमने, आप हमारे इस आंदोलन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, प्रमोट कर दीजिए ना प्लीज। तेरा मुद्दा ही गलत है, वो क्यों प्रमोट करेंगी? फालतू में बात कर रहा है। क्यों? तुझे पता भी है रोमांस के बारे में? हमें रोमांस के बारे में पता? हाँ। नहीं, हमें क्या पता होगा यार, हमारे 11 बच्चे तो आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने में सरकार ने गिफ्ट दिया है हमें। कर जोक तो सुना उनको फिर। ये देखिए ना, ये आदमी ना इसलिए पीछे पड़ा है, इसको पता है जोक सुनाएंगे हमारा एग्जिट हो जाएगा। बेसिकली हमें गेट आउट बोल रहा है, इसको सब मालूम है, चतुर है आदमी एकदम। चलिए लेकिन फिर भी कोई नहीं, आपको एक जोक सुनाते हैं। आप इंजॉय करेंगे। एक इंग्लिश वाला तड़का लगाते हैं आज जोक में। इंग्लिश वाला। कैटरीना जी आप ट्रांसलेट कीजिए, हम हिंदी में कुछ बताएंगे, बताइए उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक कुंवारी लड़की नीचे खड़ी है, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, एक और। हाँ। वो कौन सा बेल है जिसे हम बजा नहीं सकते? इट्स अ डम बेल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया सर आपसे बात करके। बस दो ही। आज इतना स्टॉक लेकर आए हैं, लेकिन अगली बार और लेके आएंगे। यो ब्रो थैंक यू वेरी मच। या कैटरीना जी बहुत बहुत शुक्रिया। यो अरे बाप रे, इसका सफाई कराओ यार कोई। होता है